ठीक है, इट विल बी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी। तो जो मेरा मैसेज है अपने हिंदुस्तान के पॉपुलेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हमको कैजुअलिटी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। ठीक है, आपके जो जेएनके में जिन्होंने वर्दी पहनी है, वो भी तो इतने सारे कैजुअलिटी हुए हैं, तो कुछ असर तो इधर तक भी आएगा, कुछ छींटे आएंगे, बर्दाश्त करना सीखिए। और हाँ, गवर्नमेंट हमारी रिएक्ट स्ट्रांगली करनी चाहिए। इसराइल का एग्जांपल देख, आप उनके 10 मारो, वो आपके 100 मारे। दैट इज माय टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सही कहा आपने कि जो इस तरह की कैजुअलिटीज इनको रोका नहीं जा सकता, और ये होंगी जब तक एज आई सेड पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट की तरफ नहीं आता है। इन कैजुअलिटीज के साथ जीना हमको सीखना होगा। कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटीज नहीं होंगी, छिटपुट होंगी, साल में 300-400 मार दिए इधर उधर, इससे ज्यादा वो क्या ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी है तो वो कैजुअलिटी हम मिनिमाइज कर पाते हैं। अगर इंडियन आर्मी शायद नहीं होती, और बाकी अलाइड फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और भी फोर्सेस है, आईटीबीपी है, ये लोग अगर नहीं होते तो ये बड़ा मुश्किल होता। सारे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, कोस्ट गार्ड, स्टेट सर्विसेज, पुलिस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पे गार्डिंग पर, अंदर भी तो पूरा इम्पोज हो रहा है। हर एक स्टेट में जो पुलिस के हैं, काउंटर टेररिस्ट सेल हैं, वो भी अपना अपना सब काम कर रहे हैं। जितने इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो आईबी, रॉ, हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, उससे ये कंट्रोल हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जो हमारे प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल जी, उन्होंने वो इंटरनल सिक्योरिटी के परिदृश्य में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ गार्ड है, इसलिए पुलिस की भी महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। This in total every kind of security forces, we must be grateful to keep the casualties to its minimum possible extent. तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, और आपको मैं ये बता दूंगा कि 1.5 घंटे से ऊपर समय हम लोग दे चुके हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण समय आता है वो ये है कि ये जो डिस्टिंक्शन है गुड तालिबान और बैड तालिबान, जो पाकिस्तान अक्सर करता है, टीटीपी इज अ बैड तालिबान बट अफगान तालिबान इज अ गुड तालिबान। और उनके दो करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो श्री इमरान खान, मेरे हिसाब से तो वो जो उनके डिक्टेटर थे, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग किया था, जियाउल हक। तो वो जियाउल हक से भी ज्यादा कट्टर हैं। जियाउल हक ने आर्मी यूनिफॉर्म पहन के ये काम किया, और जिस रास्ते पे ये पाकिस्तान को ले जा रहे हैं इमरान खान, वो जियाउल हक से ज्यादा खतरनाक है। बिकॉज ये इस्लामाइजेशन को जिस तरह बढ़ावा दे रहे हैं, it's not a good news for any one of us. But पाकिस्तान की सोसाइटी को देखना है कि वो कैसे इसको काउंटर करेंगे। अभी आपने उनका जोनाथन स्वैन को दिया हुआ इंटरव्यू देखा ही होगा। उनके जो बयान आए थे वो बड़े, मतलब आई वाज लिटरली टेकन अबैक। मुझे उम्मीद है आप उस पर बात करेंगे। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये इमरान खान जो है ये बात कर रहे हैं कि रेप्स होता है बिकॉज लड़कियां छोटे कपड़े पहनती। एक तो पाकिस्तान में 90% पॉपुलेशन जो है वो बुर्का पहनते हैं, लेडीज। सिर्फ कुछ शहरों में जो मॉडर्न कल्चर जहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे कुछ बहुत स्मॉल परसेंटेज है जो कि ये शॉर्ट ड्रेस या मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हों। नंबर 1।
बट अगर आप रेप के फिगर्स को एनालाइज करेंगे, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान एक्सपर्ट्स ही बोल रहे हैं, तो उसको एनालाइज करो तो सबसे ज्यादा रेप के केसेस तो रूरल एरियाज में हो रहे हैं। तो अब बुरके बुरके से ज्यादा और क्या करो, ठीक है। और ये तो बेसिकली एक वही है, रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने वाला स्टेटमेंट। वो बेसिकली रेडिकल ग्रुप्स को खुश कर दिया, वो साइकोलॉजी से खेलने की कोशिश कि हम ये देखो मैं तो कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करता हूँ, दैट्स व्हाट, और कुछ नहीं। पॉलिटिकल स्टंट है, चीप पॉलिटिकल स्टंट। मेरा ये मानना है कि इमरान खान एक डिवाउट मुस्लिम है और वो इस्लाम की रूह को नहीं समझ पाए। एज यूजुअल वो उसको समझ रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लाम है, जिसमें सभी मुसलमानों का जोर है, मैनिफेस्टेशन। और अगर रेप लड़कियों के छोटे कपड़ों से हो रहा होता तो रेप का कॉन्सेप्ट बहुत रीसेंट होना चाहिए तब। ये तो फिर हमारे इतिहास में तो, या एटलीस्ट उन जगहों पे जहाँ पे लड़कियां कपड़े आने के बाद से, कपड़ों के इजाद के बाद से पूरे कपड़े पहनने, वहां रेप ही नहीं होना चाहिए, तब तक तो इसको एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए। और ये तो वही बात हो गई कि यदि मैं गरीब हूं और मेरे पास पैसा नहीं है और आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, तो मैं तो टेम्प्ट होऊंगा कर्नल साहब कि आपकी गाड़ी चोरी कर लूं, क्योंकि आपके पास गाड़ी है बड़ी और आप मुझे जला रहे हैं। तो मुझे कई विदेशों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां मैं देखा हूं कि समर्स में लड़कियां जो हैं, हालांकि वो भी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन समर्स में लड़कियां जो हैं वो ऐसे छोटे कपड़े पहन करके यूनिवर्सिटीज में और कई शहरों में और बीचेस पे वो आती हैं। पर ऐसा कोई तो मैंने नहीं देखा कि रेप की घटनाएं बढ़ रही हों और आदमी, या मैं इतना ज्यादा उससे टेम्प्ट हो गया हूं कि मैं जाके उस लड़की को रेप करने की बात भी सोच सकता हूँ। तो ये एक जहनियत है, ये जहनियत का आप कुछ नहीं कर सकते कि जो विक्टिम है उसी के ऊपर इल्जाम डाल दो कि ये इसकी वजह से रेप हुआ है, विच आई थिंक इज इनएक्सप्लिकेबल। कोई बात इसको मेरे बात समझ में नहीं आती कि लड़कियों के कपड़े या ना कपड़े से रेप कैसे हो सकता है। वो तो बड़ी अजीब ही बात है। खैर चलें, वो उनकी और उनके समाज की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हमारे समाज में भी ऐसी सोच रखने वाले हैं, हालांकि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रेडिकलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात। अच्छा हाँ, सॉरी मुझे लगा कि उसका उत्तर हो गया। ठीक है सर, आप उसका प्रश्न दें कि आपको क्या लगता है ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान का डिस्टिंक्शन ये करते हैं, इसका भारतीय सुरक्षा दृष्टि से क्या परिदृश्य होगा? देखिए, फर्स्टली तो मेरा क्वेश्चन है, इट इज अ मैटर टू लाफिंग मैटर, इफ यू, मतलब इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ, तालिबान एंड गुड, इज इट अ जोक? ठीक है, नंबर वन। दूसरा, पाकिस्तान के हिसाब से गुड तालिबान कौन है? अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूंगा सो दैट हम टाइमली खत्म कर सकें। जो भी टेररिज्म कंडक्ट कर रहे हैं इन अफगानिस्तान या इंडिया में कश्मीर में, वो उनके हिसाब से गुड तालिबान। जो इनका हकानी नेटवर्क है, जो आईएसआई ने स्टैब्लिश किया था, जो उसी का एक विंग है समझ लीजिए आप एक तरह से, ठीक है, वो गुड तालिबान हो गए। और तरीके तालिबान जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट और इनको आर्मी को टारगेट करता है, वो बैड तालिबान। तो वो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उनके कंट्री भी नहीं, उनके गवर्नमेंट तक ही रिलेवेंट। उससे ज्यादा गुड और बैड तालिबान का कोई रेलेवेंस नहीं है। तालिबान इज ऑलवेज बैड। दे हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, नाउ दे आर नॉट इन कंट्रोल। ठीक है, टेररिज्म ग्रुप को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया, बीच में दिखाने के लिए शो ऑफ क्रैकडाउन करते हैं, कुछ एसेट वगैरह फ्रीज कर देते हैं इनका, और फिर वो कुछ और नाम से इमीडिएटली दोबारा से इनका रिक्रूटमेंट भी शुरू हो जाता है, फंडिंग भी शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट इज, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट सीरियस अबाउट कंट्रोलिंग देम और डूइंग एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव। तालिबान ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि कश्मीर इज द इंटरनल इशू ऑफ इंडिया। उसके बाद अब तालिबान का ही स्टांस देखिए, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन है जबुल्ला मुजाहिद, इन्होंने बोला कि हम पहले काबुल कैप्चर करेंगे और फिर हम कश्मीर भी कैप्चर।
क्या लॉजिक है तालिबान? आज तक तो जितना भी हमने तालिबान को देखा था, तालिबान वाज इंटरनली फोकस्ड। अब ये नया डायमेंशन देने की कोशिश करें कि हम काबुल के बाद कश्मीर को कैप्चर करेंगे, तो इनके इनके भी बात का कोई भरोसा नहीं है। तो तालिबान इज अ विलन एंड वी मस्ट एक्सेप्ट इट एज अ विलन एज ऑफ नाउ। तो वी मे बी हैविंग टॉक्स विद देम, ठीक है। विलन से भी एक बार बात करनी पड़ती है, अगर उसको धमकाना भी है तो बात तो करेंगे ना पहले। सीधे उसके ऊपर आप गोली तो नहीं चला देंगे ना। पुलिस भी वार्निंग देती है एक बार कि रुक जाओ, हैंड्स अप, या रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूं, ठीक है। नहीं रुकता है तो गोली मारी जाती है, ठीक है। तो आपने बात करना है, बट दे आर रोग, कोई डाउट ही नहीं। अच्छा, दे हैव नॉट, ऐसे भी अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स हैं, बट जनरल रिपोर्ट्स हैं कि दे हैव नॉट ब्रोकन देयर लिंक्स विद आईएसआईएस एंड अल कायदा, उनसे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है इनका। अच्छा, इसके अलावा एक अमीर मीर है, जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, काफी फेमस। उन्होंने तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, वो बोलते हैं कि तालिबानी एलिमेंट जो है वो गवर्नमेंट और मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुस गए हैं, और अपना उनका सिंस वो रेडिकल है, और रेडिकल फोर्सेस के अगेंस्ट या रेडिकल चीजों के अगेंस्ट बोलने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। पाकिस्तान में लोगों को डर भी है, और जो रेडिकल हैं उनके साथ वो इमेज चिपका हुआ रहता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो उनका इन्फ्लुएंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जितने भी, अगर आप ये देखो, हफीज सईद जो 26/11 में इन्वॉल्व था, देन मसूद अजहर आईसी केस में इन्वॉल्व था, इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट को आज की डेट में इनके पास करेज ही नहीं, हिम्मत नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास ना मिलिट्री के पास, कि इनको पनिश कर सके। उनको पता है अगर इनको पनिश किया तो इतना हंगामा मचेगा पाकिस्तान में, इतनी वायलेंस होगी, कहाँ बंद कहाँ हड़ताल होगा। तो ये अपना एक सॉफ्ट लाइन लेकर निकले जा रहे हैं कि इनको साइड में करने दो, ये करते, ठीक है। और दूसरी तरफ ऊपर से दिखाने के लिए तो ये कर देते कि हमने ये बैन लगा दिया, ये कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं करते। तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते रहेंगे। तालिबान अगर वहां पे पावर में आ जाता है तो भी होते रहेंगे, नहीं पावर में आता है तो भी होते रहेंगे। और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स आई मीन टू से इन इंडिया, मतलब JNK, ठीक है, या इंडिया में और भी वही सेम मेरा अप्रोच है। आप अपना हार्डलाइन रखिए। अगर कोई एब्डक्शन होता है तो उसमें क्लियर कट है कि नो टॉक्स विद एब्डक्टर्स, ठीक है। आपने कर लिया एब्डक्ट, आप करके रखो। अब जब आप बात ही नहीं करेंगे, अपने आप ये नहीं हो, अपने अपना का स्टांस एक बार क्लियर कर। रशियंस ने किया है, कुछ नहीं हुआ। इसराइल ने कर रखा है, उनके पास उनके अगेंस्ट एब्डक्शन के केसेस अपने आप ही बंद हो गए, ठीक है। और आप पनिश करिए जैसे ही ये गलत है। तो नो तालिबान इज गुड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान में वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यू नो, इट इज द गवर्नमेंट एंड द आर्मी, बिकॉज गवर्नमेंट तो आज की उनकी जो गवर्नमेंट है वो तो पपेट है इन द हैंड्स ऑफ खान। तो बेसिकली देयर आर्मी इज द वन हु इज कॉजिंग ऑल दिस प्रॉब्लम। तो पीपल ऑफ पाकिस्तान वो तो बेवकूफ है और आर्मी उनको बेवकूफ बनाती है। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान के लोगों से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, बल्कि वो तो हमारे ही लोग हैं, भूले हैं या भटके हैं पर हमारे ही लोग हैं। और बहुत से फेमस जो पाकिस्तान को स्टडी करते हैं लोग, उन्होंने ये एक फेमस वाक्य बोला है कि एवरी स्टेट हैज एन आर्मी बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान इट इज द आर्मी दैट हैज अ स्टेट। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उस स्टेट को चलाती है, उसके नैरेटिव को सेट करती है, लोगों को क्या सोचना है ये वो डिटरमाइन करते हैं। और इसी सिलसिले में अब चूंकि ये एक पॉलिटिकल एक्ट है जो वो कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी एक्ट नहीं है, ये बैरक्स के बाहर की चीज है। इसके लिए आपको वर्दी और बंदूकें उतारनी पड़ेंगी, बट वो वर्दी पहन के और बंदूकें लेकर के इस तरह के काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की समाज में ही आर्मी के प्रति एक रोष जन्म लेता जा रहा है। और सिंध इसका एग्जाम्पल है। अभी आपने बताया हम लोगों को
ये पश्तून तहरीक मूवमेंट पीटीएम का फेमस डायलॉग, ये जो वर्दी है इसके, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया हमें कि ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, ये मूर्ख बनते रहेंगे और पाकिस्तान की आर्मी इनको मूर्ख बनाती रहेगी। खैर, इसी के साथ हम अपने पांचवें और छठे क्वेश्चन को मैं मिक्स कर लेता हूं ताकि हम समय सीमा के अंदर रहें, वरना काफी समय हमने आपका ले लिया है कमल साहब, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। तो जो पांचवा और छठा प्रश्न है वो ये बनता है हमारे हिसाब से कि ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इसका आप क्या असर देखते हैं भारतीय मुसलमानों के ऊपर या भारतीय समाज के ऊपर या भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर? क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे बढ़ोतरी होगी इस तरीके की है घटनाओं में, जो कैजुअलिटीज आप बता रहे हैं जिनके साथ हमें जीना सीखना होगा? ये किस तरीके से ये हमको अफेक्ट करेगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और इसी के साथ साथ यदि आप इसका भी उत्तर दे दें कि कल ही एक, चूंकि ये रिसेंट भी है तो आप इसका उत्तर ज्यादा अच्छे से देंगे, कि कल ही द फेमस चैरिटी वर्कर पाकिस्तान की नजरों में जमात-उद-दावा के, जमात-उद-दावा नहीं, लश्कर तैयबा के सरगना जो हैं हाफिज सईद साहब, उनके घर के बाहर एक विस्फोट हुआ। वो बच गए, उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पे तुरंत ले गया गया है, मगर उनको शायद टारगेट किया गया या डराया गया, क्या हुआ ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो हाफिज साहब 26/11 करने के बाद हम भारतीयों को एक बहुत डीप वुंड देने के बाद दंदनाते फिरते हैं लाहौर और पाकिस्तान की गलियों में, और भारतीय ये सोचते हैं कि क्या अब हम इतने भी काबिल नहीं कि इस तरह के लोग जिन्होंने 250 लोगों को एक दो रात में मार दिया, उनसे हम बदला ले सके। तो भारतीय फौज का इस बारे में क्या व्यू है, ये हम जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स अनऑफिशियल व्यू है क्योंकि अब आप तो ऑफिशियल हैं, तो आपका व्यू क्या है राधा, ये हम जानना चाहेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि आप हमें दे सकें कि पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसका हमारे देश पर क्या असर होगा, हमारे समाज पर क्या असर होगा, और ये कि क्या 26/11 का बदला लिया जा सकता है या लिए जाना चाहिए। कर्नल द्विवेदी, इट्स ओवर टू यू। ओके, तो मैं दूसरे क्वेश्चन को पहले लेता हूं, ठीक है। 26/11 का बदला, देखिए 26/11 जो है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा किया गया एक्शन नहीं, ये एक थॉट है। वो आपने एक मूवी देखी होगी सरकार, उसमें जो विलेन है वो बोलता है सरकार की सोच को मारना, ठीक है। तो वो एक सोच है, उस सोच को वो सोच है, अगर ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई ना कोई टेररिस्ट का, अगर आप एक टेररिस्ट को एलिमिनेट भी कर देंगे तो एक दूसरा उसके बदले खड़ा होगा, ठीक है। वो इनफैक्ट ज्यादा जोश से खड़ा होगा क्योंकि वो नया नया लीडर बनता है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ मैटर कि वेदर वी कैन डू इट और नॉट, ठीक है। व्हाट वी कैन डू वी हैव ऑलरेडी शोन। घर में घुस के मार दिया 2 बार अच्छे से, ठीक है। बॉर्डर में भी घर घुस घुस के मारते रहते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड 2 इंसिडेंट हो, ठीक है। और भी जगह मारते हैं, ये था डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, अंदर घुस के अच्छे से। देखिए इनका जो है एलईटी ने 12 लोकेशंस में एक्शन किया था, 174 डेड हुए थे, 300 वुंडेड हुए थे 26/11 में, ठीक है। मजाक नहीं, ठीक है। इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा हुई थी मंशेरा, दौरा खास, कराची और थट्टा में, ठीक है। जाकिर उर रहमान लखवी और जैबुद्दीन अंसारी अलाइस अबू हमजा, ये इनके मेन थे। और एक वो डेविड हेडली था जो दाऊद सैयद गिलानी, जो अमेरिकन सिटीजन था, जो यहाँ पे रक्की वगैरह करके गया। अब आप एक एक करके एक एक इंडिविजुअल को आप मार सकते हैं, लेकिन हमने मारना है उनके सोच, ठीक है। और सोच को प्यार से नहीं मारा, सोच को डराकर ही मारा है, ठीक है। इन 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 सच केस, ठीक है। ये यूएस ने भी, पाकिस्तानियों ने भी 2009 में 7 लोगों को अरेस्ट किया था, कुछ नहीं हुआ।
यूएस ने 2011 में अरेस्ट वारंट निकाला था साजिद मीर अबू क्वाहाफा, नाम भी थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, और मजहर इकबाल, इन सब के लिए अरेस्ट वारंट निकाला था। क्या हुआ? नथिंग मच। ठीक है, तो बेसिकली हमने इनको ये रिस्पॉन्स देना है, आप टेररिज्म करोगे, हम जवाबी कार्रवाई उससे ज्यादा ब्रूटल करेंगे। ठीक है, इसराइल ने कर रखा है। अभी अभी हाल में पैलेस्टाइन ने रॉकेट मारने शुरू किए थे, उन्होंने कर दिया सॉर्ट आउट अच्छे से। ठीक है, तो वो स्टांस आप रखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज एज फार एज आपका जो सेकंड क्वेश्चन कि हम मार सकते हैं, नहीं करना। विल होगा, डिसीजन होगा। वर्ल्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट को लोगों ने मार दिया, इंदिरा गांधी को मार दिया, ठीक है, तो किसी को भी मार सकते। और बट वो है कि probably there are people who are wiser than us, who are taking the decision and who knows कि जरूरत है या नहीं, इसलिए शायद अभी तक ये बचे हुए हैं। ठीक है ना, रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लामिक फोर्सेस के बारे में आपने पूछा। देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटी कंटिन्यू कर रही है, करती है थोड़ी बहुत। ठीक है, फंडिंग जो है वो कभी हवाला के थ्रू होगा, कहीं और से होगा, वो भी चलता रहे। आईएसआई नेटवर्क इंडिया के अंदर भी है, वो भी अपने जो कार्रवाई उनको भी पाकिस्तानी सरकार पेमेंट देती है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ठीक है, तो और हमारे पास भी उनको काउंटर करने के लिए एजेंसीज है, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, वो इंस्टिगेट करते रहेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन को, उनको ये भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे ना फॉल्स वीडियो बना करके भी एट्रोसिटीज हो रही है, उस तरह का बना बना करके भी लोग फ्लोट करते हैं। तो ये कौन करते हैं? ये इनके एजेंट्स ही तो करते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, जिसको आप लोकल में कोई मुस्लिम पॉपुलेशन में अगर वो फैल जाएगा तो वो लोग बोलेंगे अच्छा देखो ऐसा कर रहे हैं, या सो एंड सो ग्रुप ऐसा कर रहा है। तो ये सब इश्यूज ये चलते रहे। ठीक है, फेक करेंसी, ड्रग्स, सब कुछ चलता रहे। और जोनाथन सॉन का इंटरव्यू हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, नहीं तो मैं आपको वही चीज यहाँ पे भी रिपीट करता है। जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही इतने रेडिकल बात कर रहा हो, ठीक है, इसके अलावा आप वहां पे मिस कर गए, कुरैशी जी का भी तो इंटरव्यू हुआ था अभी हाल में। उन्होंने इमरान खान उनसे पूछा गया कि इमरान खान ने तो बिन लादेन को मार्टियर डिक्लेयर किया है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो इमरान खान को प्रेस ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रॉन्गली कोट कर दिया, इट इज नॉट लाइक। तो वो प्रेस रिपोर्टर तो आपको पता ही है कैसे कैसे कुरैश का क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला ओके, आपका आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो कुरैशी जी टुक ऑलमोस्ट गैप ऑफ से 45 टू सेकेंड्स टू 1 मिनट, और उसके बाद उनका रिस्पॉन्स था कि आई विल लेट दिस क्वेश्चन पास। अब आप देखिए, कंट्री है जो कि बोलता है कि हम वॉर ऑन टेरर के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर रहे हैं, और हम वी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल टू इट, एंड वो बिन लादेन को टेररिस्ट बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है वहां। ठीक है, या तो हिम्मत नहीं है या वो मानता नहीं है कि वो टेररिस्ट, उसको फ्रीडम फाइटर या पता नहीं क्या जो भी मानता हो। ठीक है, तो जब है तो द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, मतलब बेसिकली क्वेश्चन की ही मतलब दम नहीं बचता, बिकॉज क्वेश्चन ये है कि डू दे नीड टू रेडिकलाइज? दे आर ऑलरेडी सो रेडिकल, और रेडिकलाइज करने की क्या जरूरत? और ये इमरान खान ये तो सब अच्छे स्कूल के और मतलब अच्छे बैकग्राउंड वाले हैं, रिच क्लास, एजुकेटेड क्लास, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ये हालत है। सो रेडिकलाइजेशन तो इनका होता ही रहेगा, उसको आप ज्यादा ये अब वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल हो चुका है, वो बढ़ता ही रहेगा। और अभी देखते हैं आगे गेम, हाउ द गेम अनफोल्ड्स।
बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात शुरू में हम लोगों ने कही थी, डुप्लिसिटस बिहेवियर है इनका, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, प्रिटेंड कुछ करते हैं। और जैसे आपने कहा कि वॉर ऑन टेरर, जिसके लिए लड़ाई लड़ी, जिसके लिए पैसे लिए, और जिसके लिए दुनिया में रोते हैं कि हमने टेररिज्म के लिए सबसे बड़ी शहादतें दी हैं, उसका जो मेन मुखिया है, जिसकी जिसकी असैसिनेशन के साथ, टारगेटेड किलिंग के साथ वॉर ऑन टेरर एक तरीके से खत्म हुआ, एटलीस्ट उसका एक लक्ष्य की एटलीस्ट लक्ष्यावधि लक्ष्य प्राप्ति हो गई, उसको वो टेररिस्ट नहीं मानते। फिर ये चाहते हैं कि दुनिया में इनके नैरेटिव को खरीदा जाए, और ये सारा का सारा ठीकरा फोड़ते हैं अपने सो कॉल्ड फॉरेन सर्विस के लोगों पे, डिप्लोमेट पे। भाई जब आपके यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि आपने वॉर ऑन टेरर लड़ी कि नहीं लड़ी, आपकी वॉर थी किसकी वॉर थी, और आज आप कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है, आई विल लेट दिस क्वेश्चन पास, व्हिच मींस वी हैव serious reservations against it. You must return all the money, by the way, to United States of America that you charged for pretending to have fought this war. तो इसके साथ ही हम आज की परिचर्चा के अंत की ओर आएंगे, और हम अंतिम आपको 2 से 3 मिनट, अब मैं जानता हूँ बहुत समय ले लिया है, यदि आप समराइज करना चाहें, कुछ सॉल्यूशंस देना चाहें कि कैसे हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, या पाकिस्तान कैसे अपने समाज की बेहतरी या अपने देश की बेहतरी के लिए कार्य कर सकता है, तो कुछ आप अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स या सॉल्यूशन जो भी कहें कर्नल विजय, अगर आप दे सकें तो ये इसके हम अंत की ओर चलेंगे उसके बाद। कर्नल विजय। इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में लूंगा। एक तो सॉल्यूशंस है जो सॉफ्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, जो डिप्लोमेट्स और वाइज लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन वो है जो मेरा सॉल्यूशन, ठीक है, या मेरी रिकमेंडेशन, ठीक है। सॉफ्ट सॉल्यूशंस में क्या है, हमको अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी चाहिए। वी शुड हैव मोर पीस कॉन्फ्रेंसेस, वी शुड हैव we should increase the trade, inter-country trade potential, social, cultural, sports interaction करें, tolerance एक दूसरे के लिए रखें, confidence building measures लें, dialogue, continue the dialogue without discussing J&K and POK, उसकी बात ना करें और dialogue को चालू रखें दूसरे चीजों के बारे में। no use of nuclear policy, नो वॉर डिक्लेरेशन कर दें कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स कर लें, बॉलीवुड में इनवाइट करें उनके एक्टर्स को, क्रिकेट का मैच कराएं, ठीक है, और वो जग का कल्याण हो, सब खुशी खुशी रहें, ठीक है। और बिरयानी एक्सचेंज करें, बिरयानी खाएं और खुश हो जाएं, ठीक है। ये सॉफ्ट सॉल्यूशंस हैं जो कि कुछ लोग देते हैं। आई डोंट सब्सक्राइब और प्रिस्क्राइब टू इट। माय रिकमेंडेशंस आर, फर्स्ट सॉल्यूशन मेरा देखने में या सुनने में थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी, वो हमको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। वो हमारे को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे पूरी दुनिया में दिखाता है, और हमने कभी नहीं बात करी कि हम न्यूक्लियर थ्रेट जो पाकिस्तान इशू करता है उस तरह से हमने कभी नहीं करी। हम अगर किसी ने हमारे ऊपर इस्तेमाल किया तब भी हम, दैट इज अ वेरी करेक्ट स्टांस, वी शुड कंटिन्यू विद इट। इसके अलावा वी शुड वीकन पाकिस्तान को वीक, अभी वैसे ही वीक है, और उसको स्ट्रेटेजिकली वीक करना है, उसका टेररिज्म को वीक करना है, उसके फाइनेंशियल्स को वीक करना है, उनका जो सपोर्ट बेस है उसको वीन अवे करना है, उसको कारपेट खींचना जिसको कहते हैं, उसको खींचना है, ठीक है। एग्रेसिव बॉर्डर पोस्चर लेना है, उसके लिए हमको अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाते रहने की जरूरत है, और जब भी वो बॉर्डर पे कुछ भी एक्शन ले, LOC वायलेशन या टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन या कुछ भी, तो उतना ही रूथलेस रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। वी शुड सपोर्ट द कॉज ऑफ पश्तून, सिंधीज, बालोच एंड मुजाहिर्स,
whoever are not happy with the government, because हम पाकिस्तान के लोगों का अगेंस्ट नहीं, हम पश्तूनों का अगेंस्ट भी नहीं है, सिंधीज का अगेंस्ट नहीं है, बालूचीज, हम पंजाबीज के भी अगेंस्ट नहीं। हम तो सिर्फ आर्मी, जो उनके आर्मी ने रूल चला रखा है और जो डिक्टेटोरियल वे में जो कंट्री चल रहा है और जो रेडिकलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, हम उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो हमको जो भी इनके ये हैं जो गवर्नमेंट से एग्री नहीं कर रहे या जो गवर्नमेंट से परेशान है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चारों ओर से इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए इनके ऊपर। इनके आईएसआई के नेटवर्क को, वो हमारा धर्म युद्ध है, वो उनको अगर मौका मिलेगा तो वो हमारे इंडियन आर्मी को या रॉ को या सिक्योरिटी फोर्सेस को डैमेज करेंगे, और कर रहे हैं, और सिविलियंस को भी कर रहे हैं। वो भी नहीं देखते कि आर्मी है कि सिविलियन है। तो हमको उनके आईएसआई के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना चाहिए जितने हद तक कर सके, ठीक है। एक और रिकमेंडेशन है, वी मस्ट डिक्लेयर पीओके अ पार्ट ऑफ इंडिया। मैप में तो हम दिखाते ही, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम वोसिफरस नहीं। सारे इंटरनेशनल फोरम में हर बार जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करनी चाहिए हम, ठीक है। वी मस्ट ज्वाइन आवर हैंड्स। अभी भी हम जब व्हेन वी ज्वाइन हैंड्स विद एंटी टेरर फोर्सेस, उस समय अगर मेरी असेसमेंट पूछे तो हम अभी भी थोड़ा सा रिजर्व रिस्पॉन्स है, बिल्कुल ओपन रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट anything to do with terror, we should give full support in all forms. Punitive retribution impose करना चाहिए, जहां भी इंसिडेंट्स होता है उसका तुरंत जवाब इमीडिएट। अगर हिंदुस्तान में एक ब्लास्ट होता है तो वहां भी एक ब्लास्ट होना चाहिए विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक। और हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की जरूरत है। हमारा इकोनॉमी जैसे ऐसे डेवलप होगा, हमारी डिफेंस स्पेंडिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। वैसे ये मैं कहीं से भी इम्प्लाई नहीं कर रहा हूँ कि आज की डेट में हमारी डिफेंस फोर्सेस किसी भी एंगल से कमजोर है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दी, चाइना के लिए भी काफी है, दोनों कंट्री के लिए काफी है, क्योंकि हमारे ये एक्सपीडिशनरी आर्मी वाले एम्बिशंस नहीं है। हमने अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करना है, अपने लोगों को डिफेंड करना है। हम अपने आर्मी को डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं। तो फॉर दैट वी आर एडिक्वेटली स्ट्रॉन्ग, बट डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने से ऑब्वियसली इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, वी विल बी मच बेटर पोस्ड। अगर आप दूसरे कंट्री से जब बार्गेनिंग करने जाते हैं, जब आप कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो यू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज, ठीक है। तो अगर आप अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे और आर्मी नेवी एयरफोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके देश के हित के लिए ही हो। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है और दूसरों की वीकनेस है। जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया 3-4 जो ट्राइब्स हैं बिल्कुल अगेंस्ट, ठीक है। और इनके आर्मी जो वो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है। As compared to that, Indian similarly in China, if you Han Chinese जो है वो डोमिनेट करते हैं पूरी कंट्री को। खैर वो अग्रीड है, उनकी पॉपुलेशन 95% है और 5% अदर्स है, दैट इज ओके। बट एरिया जो है, एरिया वाइज देखिए तो ऊपर मंगोल्स को भी बहुत सारी शिकायतें हैं, यूगर टेरिटरी है, टिबेटन्स हैं जिनको इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है। तो ओवरऑल अगर देखिए तो इनके कंट्री में जो यूनिटी है वो फोर्स यूनिटी है। गवर्नमेंट अपने पॉपुलेशन को दबा रही और यूनिटी ला रही, जबकि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आप इंडियन आर्मी देखिए, आप कोई भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या अदर इंटेलिजेंस एजेंसी या अदर ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, सब में मिक्स ट्रुप्स हैं। साउथ इंडिया के भी लोग हैं, नॉर्थ के भी हैं, ईस्ट के भी हैं, वेस्ट के भी हैं, सेंट्रल के भी हैं, ठीक है। दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी गिव्स अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप यूएसए को देखिए, यूएसए का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है वही है डाइवर्स people came from various countries and settled down, and anyone who had good intelligence and who could do good work, US initially used to accept them. अब तो बहुत strict हो गया है बाहर यूएसए में जाना, लेकिन उस समय उसको एक्सेप्ट करते थे और उसी कारण से वो लोग डेवलप हुए, बिकॉज वहाँ पे यूनिटी है इन डाइवर्सिटी। दे डोंट आइडेंटिफाई
themselves as separate entities. They identify as US. तो हमारे यहाँ जो छोटे मोटे पॉकेट्स में कुछ दिक्कत है इंडिया में, बट इट इज वेरी माइनर, और हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकम्स आवर मेन स्ट्रेंथ. सो दैट इज व्हाट all I had to say about Pakistan in the current session. और पाकिस्तान इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसको 2 घंटे में भी ठीक से कवर नहीं कर पाए. अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ था जो बताना चाह रहा था लेकिन नहीं बता पाया. तो आगे जब भी कोई रेलेवेंट डेवलपमेंट या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है एंड यू थिंक इन टर्म्स ऑफ कवरिंग इट, so you can contact me and we'll have a discussion on it. It will be very great. And thank you, Professor Abhishek. It was a good session, slightly longish. You also seem to be exhausted. I stand in rest in terms of learning. और I understand कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें टाइम चाहिए था, और अगर हम मिलते रहेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. मैं आपकी से सीखता रहूंगा और हमारे दर्शक भी आपसे सीखना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंसेस से. ठीक है, तो सर थैंक यू, और लेट्स स्टॉप इट हियर और हम फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Okay, thank you so much.